Hello and good evening, guys. This is Adish, and ये हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा निफ्टी के बारे में। किस तरीके से निफ्टी में कारोबार हो सकता है, क्या लग रहा है। लास्ट वीक आई थिंक, इनफैक्ट लास्ट 2 वीक्स मैं अवेलेबल नहीं था जस्ट बिकॉज ऑफ माय ट्रैवलिंग ओवरसीज, बट आई एम बैक अगेन गाइज, एंड हर वीक की तरह अपार्ट फ्रॉम लास्ट 2 वीक्स हम लोग बात किया करेंगे कि नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है, लॉन्ग टर्म बेसिस पे क्या लग रहा है, और शॉर्ट टर्म में किस तरीके से हम मार्केट में काम कर सकते हैं एंड ऑल दैट। तो स्टार्ट करते हैं गाइज। दिस इज अगेन दी निफ्टी चार्ट, डेली चार्ट। सो यहाँ पे देखिए, जो अभी लगता है, जो हम पहले भी जिस तरीके से इलियट वेव काउंट रखते हुए आ रहे हैं, आई थिंक आप सभी अवेयर हैं, क्योंकि अगर आप मेरे जो लास्ट वीडियोस हैं जाके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बट अगेन मैं, क्योंकि नहीं चाहता कि आप लोग जो भी नए यूजर्स आ रहे हैं, तो वो लोग जा करके पिछली मेरी साइडी वीडियोस देखें और वहाँ पे फिर पता लगे कि किस तरीके से हम हैं। तो मैं एक हल्का सा आपको यहाँ पे रिकैप बता देता हूँ एक्चुअली में, कि किस तरीके से हम अभी वेव्स पे देख रहे थे। तो हमारा जो काउंट था गाइस, कुछ इस तरीके से था कि ऐसा हमें लग रहा था कि ये जो मूव था, जो ओ आप ये बोलो कि जो रिसेंट लो लगा था जून मंथ में, जो वहाँ पे 15,183 के आसपास का लो लगा था, उस वहाँ से जो हमारा एक ये वापस 18,100 के आसपास तक जो हमारा मूव आया था अप साइड में, ये 5 वेव में इस तरीके से हम इसको लेके चल रहे थे। ऑल्दो जो फिफ्थ वेव था वो ट्रंकेट हुआ था, वो फिफ्थ वेव ने जो पूरा अपना रिक्वायरमेंट था वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं किया था। क्योंकि अगर आप देखो, अगेन मैं इसको फिर पहले ही बता चुका हूँ गाइस कि ये ट्रंकेटेड फिफ्थ वेव ऐसा लग रहा था मुझे, क्योंकि अगर आप फोर्थ का रिट्रेसमेंट निकालते हो तो कहीं ना कहीं मिनिमम जो रिक्वायरमेंट था वो एटलीस्ट 0.38 ही आपका 18,261 पे आ रहा था। उसके ऊपर अगर आप देखोगे तो 61 जा सकता था, जो कि 18,924 के आसपास आ रहा था। तो ये फिफ्थ वेव ऐसा लग रहा था कि वो ट्रंकेट हुआ था। एनीवेज, अगर हम अभी इसको हटा देते हैं और बात करते हैं कि अगर ये हम जो ऊपर गए हैं 5 वेव में गए हैं और पांचवा ट्रंकेट हुआ है। पांचवा ट्रंकेट तब होता है जब एक स्ट्रॉन्ग जो डाउन मूव है उसका शुरुआत होना होता है। तो फिर यहाँ से जब अगर हम लेके चलते हैं, जो हमने ये टॉप बनाया था 18,100 के आसपास का, यहाँ से अगर आप लेके चलते हैं तो फिर मार्केट जो है फिर से आपको 5 वेव क्लियर अभी तक तो विजिबल नहीं है। मैं अगर आपको बोलूँ तो अ, ऐसा कुछ आप वेव काउंट रखोगे गाइस, यहाँ से अगर आप देखते हो तो ये मे बी 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4 बोल सकते हैं। बट बहुत मुश्किल होगा कि इस तरीके से अगर प्राइस मूव करे 1, 2, 3, 4, 4 यहाँ पे दोबारा से एक टॉप इसने यहाँ पे बनाया है। उसके बाद अगर नीचे गिरता है मार्केट और ये यहाँ पे नीचे की तरफ आने लगता है, और ये जो क्लियर 5 वेव में नीचे अगर आता है इंटरनल्स के अंदर, तो आप बोल सकते हो कि 1, 2, 3, 4, 5 पूरा हो गया है। इसको अगर हम 4 माने, जो अभी आपका मार्केट फ्राइडे को मार्केट जो है वो हाई लगाया था। पॉसिबिलिटी ये भी है, क्योंकि 4 अभी कंप्लीट ना हुआ हो, थोड़ा ऊपर और भी जा सकता है। उस केस में वो फिर डायगोनल वाला केस आपका आ जाएगा, क्योंकि वेव 1 का जो लो था वो ऑलरेडी आई थिंक कि वो क्रॉस कर दिया है। वेव फोर्थ उसके टेरिटरी में ऑलरेडी चला गया है। इसको अगर आप वेव 1 मानते हो, इसका लो था कहीं ना कहीं 17,429, एंड इसका जो हाई लगाया है 17,428.80, तो ऑलमोस्ट टच कर दिया है। एग्जैक्टली तो नहीं, बट अगेन एक पॉइंट से आई थिंक वो वहां पे टच करने से रह गया। तो स्टिल आप इसको अगर मानना चाहो तो 1, 2, 3, और फिर ये आपका ए बी सी में ये ऊपर आपका यहाँ पे 4 बनेगा। अगर ये टॉप बन गया अगेन फ्राइडे को, तो फिर इसको आप यहाँ पे 4 कंप्लीट मानोगे, तो उस केस में वो 1 के टेरिटरी में नहीं गया है, और उसके बाद वो नीचे 5 वेव में अगर नीचे आता है तो वो फिफ्थ वेव बन सकता है। तो ये एक तरीके का पॉसिबिलिटी अगेन ये भी रहेगा। अगर आप ये वाला आप देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आप एक छोटा सा एसएल रख करके, जो कि 17,440 के आसपास का रहेगा। अगर मैं मुझसे आप पूछोगे तो यहाँ से तकरीबन तकरीबन 200-250 पॉइंट का एसएल है, और आप महीने भर का शॉर्ट पोजीशन बना भी सकते
सकते हो, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं फिर उसके बाद 16,500 600 की रेंज देख रहा हूँ। तो यहाँ से लगभग लगभग अगर आप देखो तो 600 700 पॉइंट की रेंज की बात मैं कर रहा हूँ। तो 200 पॉइंट ऊपर स्टॉप लॉस लगा के 200 250 पॉइंट 600 700 पॉइंट के लिए आप जो है वो प्ले कर सकते हो। तो एक ये व्यू है। दूसरा अगर मैं अभी तक की बात करूं तो ये जो नीचे गिरा था 1 2 3 वेव में आया था, उसके बाद ये जो लो बनाया है मार्केट ने, इस वे लो को नहीं टेस्ट किया है। 30 सितंबर को जो बनाया है 16,747.70, तो ये नहीं किया है। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि ये 1 2 3 में नीचे आया, एबीसी में, सॉरी एबीसी में नीचे आया और उसके बाद दोबारा से ये ऊपर यहाँ पे गया 1 फिर 2, ये थर्ड जा रहा है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है इंटरनल स्ट्रक्चर देख के। क्योंकि अगर आप देखोगे तो जिस तरीके से ये 1 बना है, पहले ये देखना पड़ेगा ये 5 वे में गया है कि नहीं गया है। 2 ऑलमोस्ट फाइन, आई मीन ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, एबीसी में नीचे आ सकता है। और जो लेकिन जो थर्ड जो ऊपर जाना चाहिए था वो, क्योंकि फ्राइडे को जिस तरीके से मूव एक्सपेक्टेड था, अगर हम डे हाई पे क्लोज होते और फिर गैप अप होते तो ऐसा बिल्कुल विजिबल था कि ये हम एक्चुअली में नीचे से फिर हम दोबारा से 5th वेव स्टार्ट कर सकते हैं और 5 वे में ऊपर जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी था। बट अभी फिर आगे लग नहीं रहा है। तो इंटरनल हम देख लेते हैं, क्योंकि जो लो बना है 30 सितंबर को, तो यहाँ से अगर मैं काउंट करूँ, मैं आपको 2 घंटे के चार्ट पे लेके एक बार चलता हूँ देखने के लिए कि ये 30 सितंबर है। यहाँ से आप देखोगे तो आपको 5 वो मूव में नजर नहीं आएगा। ये एबीसी में ऊपर गया है, आप यहाँ से देखो ये ए, ये फिर बी, ये सी ऊपर गया है। तो ये 5वें में ऊपर गया है, दैट मीन सॉरी 3वें में ऊपर गया है, दैट मीन्स कि ये आपका मूव इम्पल्स नहीं है। और जब इम्पल्स मूव नहीं होता तो गिरावट की जो आशंका है वो हमेशा लगी रहती है। तो इस तरीके से जब ये ऊपर यहाँ पे गया था तो हमने इसको ए रखा था, फिर क्योंकि 5वें में नहीं गया और मोस्ट फेवरेबल ऐसा लग रहा था कि ये जो है 1 2 3 4 5 ना होके अभी हम इसको एबीसी रखेंगे। तो फिर यहाँ पे नीचे आया, ये हम इसको बी रख रहे थे जिस तरीके से ये नीचे आया है, और फिर हम इसको सी मान रहे थे। बट अभी अगेन ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहिए जब तक आपका ये जो रेजिस्टेंस है 17,440, जो 50% रिट्रेसमेंट भी है। अगर आप देखोगे तो ये जो टॉप लगा था हमारा 18,100 से लेके फिर जो ये लो लगा है, उसका जो रिट्रेसमेंट मैंने जो यहाँ पे लगाया हुआ है, अगर आप ये 2 हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे होगे तो एक 50% रिट्रेसमेंट है जो एग्जैक्टली वहां से मार्केट गिरा है। ऊपर में 61% रिट्रेसमेंट है जो 17,582 के आसपास है। तो जब तक एटलीस्ट ये 50% को एक अच्छे तरीके से ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता, तब तक कहना मुश्किल होगा कि मार्केट में हम ऊपर जा रहे हैं। मुझे अभी बिल्कुल ये मार्केट करेक्टिव मूव लग रहा है, जो ऊपर गया है 3 वे में ऊपर गया है, फिर नीचे आया है, फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये करेक्टिव मूव है और अगेन मार्केट जो है अपना नीचे की तरफ स्टार्ट करेगा जर्नी। और वो हो सकता है कि वो 5th वेव हो, जो अगर आपको याद हो अभी मैंने जो डेली चार्ट पे दिखाया है कि 1 2 3 4 में हम थे, 4th के बाद 5th स्टार्ट हो सकता है नीचे की तरफ। तो मैं उस फेवर में हूं कि मार्केट कहीं ना कहीं नीचे की तरफ जाना चाहिए, प्रोवाइडेड कि 17,440 ओल्ड लेवल्स वो क्रॉस ना हो। वो एसएल रहेगा आपका अपसाइड में, अगर वो क्रॉस हो जाता है तो फिर आपका जो है वेव स्ट्रक्चर कंप्लीट चेंज हो जाएगा। फिर हम नीचे से देखेंगे जो ये लो बनाया है किस तरीके से हम ऊपर जा सकते हैं। बट वो एक छोटा सा एस एल आपका 200 250 पॉइंट का यहाँ से है, 17,450 आप राउंड फिगर मान लें। वो एस एल है लॉन्ग साइड के लिए, सॉरी शॉर्ट साइड के लिए। अगर उसके ऊपर निकल जाता है तो फिर हम लॉन्ग साइड की अपॉर्चुनिटीज देखना स्टार्ट कर सकते हैं। ये रहा गैस आपका पोजिशनल व्यू मार्केट के ऊपर। अगर आप मूविंग एवरेज के साथ में देखना चाहें तो बहुत एक अच्छा कंसोलिडेशन का ऐसा लग रहा है, क्योंकि प्राइस जो है बड़ी मूविंग एवरेज और छोटी मूविंग एवरेज के बीच में कहीं ना कहीं ट्रेवल करता दिखाई दे रहा है। तो ये एक कंसोलिडेशन है, इसके बाद जो मूव आएगा वो एक ऐसा लगता है कि एक अच्छा मूव होना चाहिए जिस भी डायरेक्शन में जाएगा। अभी के लिए चैनल हम फॉलो कर सकते हैं, जो मैंने चैनल बनाया हुआ है 2 घंटे के चार्ट पे। अगर आप इसको देखोगे या आवरली चार्ट पे देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखता है। ये जो ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकडाउन मिल जाता है हमें मंडे को या फिर ड्यूरिंग दी वीक नेक्स्ट वीक कभी भी, तो एक तकरीबन तकरीबन आप 17,400 और ये 750, सो मोटा मोटा अगर आप मान के चलो तो 600 पॉइंट एटलीस्ट का गिरावट के चांसेस भी बन जाते हैं। अगर 17,000 ये यहाँ पे तकरीबन अगर आप देखोगे 17,000 के आसपास आ रहा है ये ट्रेंड लाइन,
ये चैनल, तो उसके बाद 600 पॉइंट जैसा मैंने बोला, तो वो हम कहीं ना कहीं 16,400 500 जो मैं आपको पहले बता रहा था वहां तक पहुंचने के आसार बिल्कुल खुल जाते हैं। तो ये रहा गए इस निफ्टी के चार्ट पे व्यू, फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स एटलीस्ट आई वुड से, क्योंकि अगर ये ऊपर के साइड में टूट जाता है तो हम दोबारा से रिव्यू करेंगे, बट अभी के लिए शॉर्ट साइड निफ्टी पे बनता हुआ दिख रहा है। इंट्राडे चार्ट पे मैं आपको पहले से बताता रहा हूँ कि इंट्राडे अगर आपको ट्रेड करने हैं, वेव्स अगर आपको आता है थोड़ा बहुत भी, तो आप वो कर सकते हैं। ये एक सेटअप है, इस पे आप जो है 34 ईएमए का सेटअप है, ये कुछ नहीं है हाई लोज पकड़ के। तो इस पे आप 1 मिनट पे कभी भी आप ट्रेड करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे भी देखें, फ्राइडे को मार्केट को देखें, तो फ्राइडे मार्केट काफ़ी गैप अप खुला था। उसके बाद ये पूरा जो आपका जो ये चैनल इसको आप बोलो, या फिर जो मूविंग एवरेज का जो भी आपका ये है, इसके ऊपर जिसके से मार्केट रह रहा था तो पॉजिटिव था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। पहला पहला जो लाइन आपका सपोर्ट था, ये ब्लू एरिया था, ये यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऑलमोस्ट यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ये ऊपर जाने की कोशिश किया, 50-70 पॉइंट ऊपर गया भी। उसके बाद लेकिन फिर ये तोड़ दिया, तो वहां से एक पहला आपको कॉन्फर्मेशन आ गया है, क्योंकि अगर मार्केट जो है आपके ये रेड एरिया जो आपका रेजिस्टेंस होता है उसको ऊपर ट्रेड कर रहा है या फिर उसके विद इन ट्रेड कर रहा है, दैट मीन्स कि मार्केट स्ट्रांग है। मार्केट उस रेड एरिया को ही नीचे की तरफ नहीं तोड़ पा रहा है, लेकिन वो तोड़ देता है, और फिर ये ब्लू एरिया जो आपकी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, अगर ये भी टूट जाती है यहाँ पे, जैसे ये पूरे तरीके से टूट गई और फिर रीटेस्ट किया और फिर नीचे आ गए, फिर रीटेस्ट किया फिर नीचे आ गए, तो ये दर्शाता है कि मार्केट में जो है दोपहर के बाद कहीं ना कहीं मार्केट में आपका कमजोरी था और वीकनेस थी। तो इसको देख के आप इस तरीके से ट्रेड अपना ले सकते हैं। ये गाइस सिर्फ स्कैल्पिंग के लिए है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। वेव्स भी आप फॉलो कर सकते हैं इसके अंदर कि किस तरीके से वेव्स फॉर्मेशन हो रहा है। इंट्राडे में भी सेम रूल वेव पे आपका बिल्कुल फॉलो होता है कि किस तरीके से हम मार्केट में नीचे आ रहे हैं। तो ये था गैस 1 मिनट पे आपका चार्ट। सो आई थिंक नेक्स्ट वीक के लिए मैंने आपको एक छोटा सा मैंने कोशिश किया है कि आपको जो मुझे जो चार्ट लगता है मैं आपको बता पाऊँ, मेरा क्या व्यू है मार्केट के बारे में। मार्केट वीक है। ये जो अपसाइड में जो हम यहाँ से जो ए बी जो बनाया था, उसके बाद में यहाँ पे आप बहुत लोगों को बोला था कि यहाँ पे शॉर्ट करने से बने आप सॉरी बचे, क्योंकि 16,900 और 17,000 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, तो मैं यहाँ से शॉर्ट करने के लिए नहीं बोल रहा था। मैंने हमेशा बोला था कि एक लेग ऊपर का बचा हुआ है, हम शॉर्ट नहीं करेंगे मार्केट पे। भले ही हमें अपॉर्चुनिटी इंट्राडे में मिल जाए लॉन्ग करने की तो हम लॉन्ग कर लेंगे, बट शॉर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी एक्चुअली में जब यहाँ पे था मार्केट 16,900 17,000 17,100 यहाँ पे नहीं था, क्योंकि ये एक तरीके से मुझे पहले से आभास था कि ये ए ये बी और ये सी के लिए बिल्कुल ऊपर जाने का कोशिश करेगा, जो उसने फ्राइडे को गैप अप करने के बाद हमें अच्छा खासा गैप अप एक्चुअली में हमें वहाँ पे मिला 200-300 पॉइंट्स का। तो वो व्यू था, इस वजह से मैं शॉर्ट नहीं करा रहा था। बट अभी जो भी हमें बाउंसेस मिलेंगे मार्केट के अंदर, हम एक स्टॉप लॉस लगा करके उसको शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तभी तक जब तक ये रेजिस्टेंस आपकी बनी रहती है। सो दैट वाज इट गाइस। अगर ये आप स्क्रीन देख पा रहे हो तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि जो पुट राइटिंग है वो 17,000 के आसपास है, तो एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है फॉर द टाइम बीइंग। बट अगेन ये हाईएस्ट यहाँ पे नहीं है, तो आप नीचे देखोगे तो ये 16,000 पे डायरेक्ट जाकर के पुट राइटिंग हो रही है, तो ये अच्छा संकेत मार्केट के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो ये रहा व्यू गाइस। अगेन हम नेक्स्ट वीक फिर बात करेंगे इंट्राडे चार्ट के लिए। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करें, टेलीग्राम का लिंक मैंने पिछली वीडियोज में अपने दिया हुआ है, निफ्टी वेव्स के नाम से, वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं इंट्राडे चार्ट और इंट्राडे अपडेट के लिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।